जावेद भट्ट कत्ल केस में मजीद 2 मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन गिरफ्तार मुल्जमान ने क्या किरदार अदा किया था और इनसे कौन सी पुलिस की टीम तफ्तीश करेगी, इन्हें कहां से गिरफ्तार किया गया है, यह बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जावेद भट्ट कत्ल केस में पुलिस मुख्तलिफ मुल्जमान तक तो पहुंच चुकी है। सबसे पहले उन शूटर्स को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने यह कत्ल की कार्रवाई की, जिसमें अजहर भट्ट और अलियास शामिल थे। आरिफ इस केस का मरकजी किरदार है, जबकि आरिफ ने एक अफजल नामी शख्स को भी इसकी रैकी के लिए उजरत के पैसे और घर लेके देने का वादा कर रखा था। अफजल भी गिरफ्तार हो चुका है, उन तमाम अफराद की जानिब से इंकशाफ भी हो चुका है। अब ये 2 मुल्जमान जो मजीद गिरफ्तार हुए हैं, इनमें समर गुल और शहराज खान नामी ये शख्स हैं, जिनको केपीके खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया है। इन मुल्जमान का इस कत्ल में क्या किरदार था? जब अजहर और अलियास ने कत्ल की ये वारदात की तो आरिफ, जो इस केस का मरकजी किरदार है, उसने इन्हें यह कहा था कि आपने अकरम खान नामी एक शख्स के पास जाना है। अकरम खान ने समर गुल और शहराज खान के पास इन्हें जो है वो मफरूर होने के लिए भिजवाया, जहां से पुलिस की टीमों ने उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शहराज खान और समर गुल गिरफ्तार नहीं हो सके। इन लोगों ने अजहर और अलियास को पनाह दे रखी थी। अब इन्हें ओसीयू की टीमों ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया, जिनसे पैनल ऑफ ऑफिसर्स, जो 4 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी गई है, वो इनकी तफ्तीश करेगी। वो 4 पुलिस अफसरान में शहजाद रफीक अवान हैं जो एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन है, जबकि एसपी AVLS राना जाहिद हैं और डीएसपी एजाज अहमद ढिल्लू और डीएसपी इफ्तिखार अहमद जो है बाजवा शामिल है। ये इस केस की अब तफ्तीश करेंगे। और काबिल जिक्र बात यह है कि इन पुलिस अफसरान में किसी भी ओसीयू के आला पुलिस ऑफिसर को शामिल नहीं किया गया। इब्तदाई तफ्तीश तो वहीं से शुरू हुई। जो DIG OCU इमरान किश्वर हैं, उनकी जानिब से ही ये इंकशाफ हुआ कि ये कत्ल की वारदात में कौन कौन से लोग मुलव्विस हैं, कितने मुल्जमान गिरफ्तार हुए हैं। और गिरफ्तार शूटर्स ने अमीर मसहब का हवाले से इंकशाफ किया कि यह कत्ल की वारदात उसके कहने पर की गई है। लेकिन पुलिस ने गैर मुतनाज़ा अपनी तरफ से, जो DIG इन्वेस्टिगेशन है, उन्होंने गैर मुतनाज़ा गैर जानबदार अफसरान की टीम इसलिए तश्कील दी है कि इस केस को जो है सही सिमत पर लेकर चला जा सके, कोई इस पर इल्ज़ाम तराशी ना कर सके कि इसमें किसी भी किस्म की कोई डंडी मारी जा चुकी है। अगर बात की जाए आफ्ताब अहमद फुल्लरवान जो SP OCU हैं, वो भी बड़े काबिल तरीन पुलिस ऑफिसर है। और इससे कबल काबिल जिक्र बात यह है कि अमीर बलाच का जब कत्ल होता है तो आफ्ताब अहमद फुल्लरवान ही इसकी तफ्तीश करते हैं। और उनके साथ जो इस पैनल ऑफ ऑफिसर्स की एक नई टीम तश्कील दी गई है, उसमें शहजाद रफीक अवान जो SP सदर इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि यह कत्ल की वारदात चूंकि एक निजी सोसाइटी में होती है, जिसकी वजह से वो जो चूंग थाना है वो सदर डिवीजन में आता है और सदर डिवीजन के SP इन्वेस्टिगेशन शहजाद रफीक अवान और आफ्ताब अहमद फुल्लरवान अमीर बलाच कत्ल केस की तफ्तीश करते हैं। अब क्योंकि अब ये पैनल ऑफ ऑफिसर्स बना दिया गया है, इसमें भी शहजाद रफीक अवान को रखा गया और इसके साथ SP AVLS हैं और 2 DSP साहिबान है। अब इनका क्या किरदार था? इन्होंने पनाह दे रखी थी। अगर इनके खिलाफ कोई मुकदमा बनेगा तो वो पनाह देने का, मुल्जमान को पनाह देने का मुकदमा जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन इनसे मजीद भी तफ्तीश की जाएगी। काबिल जिक्र बात है कि अब एक नया किरदार सामने आया है, जिसमें आरिफ भट्टी, जो इस जावेद भट्ट कत्ल केस का मरकजी किरदार है, उसने इन्हें अकरम खान के पास भिजवाया जो असला डीलर है। पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अलबत्ता अकरम खान भी गिरफ्तार नहीं हो सका। अभी तमाम चीजों को देखना है कि किस किस शख्स ने, किन किन मुल्जमान ने पुलिस के मुताबिक क्या क्या किरदार अदा किया है, उस मुताबिक उनको इस तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो इस केस की तफ्तीश करेंगे। इन मुल्जमान का भी बयानात कलमबंद करवाए जाएंगे। इनके साथ और कौन कौन राब्ते में था, अकरम खान कहां पर है, उस हवाले से भी इनसे मालूमात ली जाएंगी। और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस हुकाम का कहना है कि टीमें तश्कील दी जा चुकी हैं। जबकि आरिफ भट्टी नामी शख्स पता नहीं कहां चला गया, उससे जमीन निगल गई, आसमान खा गया, कहां चला गया,
उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है और पुलिस उसके गिरफ्तारी के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। जो नई टीम बनाई है ये तफ्तीश तक ही महदूद रहेगी, गिरफ्तारियों के हवाले से ओसीयू ही काम करेगी। अब बहुत से लोग ऐसे भी सवालात कर रहे हैं कि जो पुलिस इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने दिन रात काम किया, जिनको इस तफ्तीश के बारे में भी इल्म था, अचानक से उन्हें क्यों हटा दिया गया? क्योंकि ये दो खानदानों की दरीना दुश्मनी चली आ रही है और इसमें बहुत से इल्जामात भी पुलिस अफसरान पर लगते हैं। और इससे कबल भी अमीर बलाच कत्ल केस अभी तक हल नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हो सके। तो अब जो सूरत हाल है जावेद भट्ट कत्ल केस की, उसमें जो पुलिस की तफ्तीश में नामजद हुए हैं वो भी अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। तो अलबत्ता इसलिए पुलिस हुकाम ने यह सोचा कि ऐसे पुलिस अफसरान की टीम तश्कील दी जाए जिनका किसी भी ग्रुप के साथ कोई तल्लुक ना हो। जरा ये बताते हैं कि कई पुलिस अफसरान के तल्लुकात जो हैं वो एक ना एक खानदान के साथ, ये दो ग्रुप हैं, इन दोनों ग्रुपों में से किसी ना किसी के साथ मिलते हैं। इस हवाले से भी कार्रवाइयां जो है वो पुलिस जारी रखे हुए और एहतसाब भी कर रहे हैं। आला पुलिस अफसरान देख रहे हैं कि उनके मातहत अमले में कौन से ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो खास तौर पर इन दोनों ग्रुपों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। जैसा कि शकील भट्ट था और शकील भट्ट को जो है आला पुलिस हुकाम की जानिब से फिल वक्त मुअत्तल भी किया गया और उसको साइड पर कर दिया गया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि इस केस को तब तक हल होना मुमकिन नहीं है जब तक आरिफ भट्टी नामी वो मरकजी किरदार गिरफ्तार नहीं हो जाता। अमीर मसहब की गिरफ्तारी के लिए भी प्लान जो हैं वो तश्कील दिए जा रहे हैं। पहले ही नामजद मुल्ज़मान जो मुल्क छोड़कर फरार ना हो जाए उनका नाम भी जो है FIA की मदद से एक लिस्ट में शामिल कर दिया गया था कि वो बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अलबत्ता उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई ठोस इकदामात नहीं किए गए क्योंकि अभी तक इंकशाफ नहीं हुआ कि मुल्ज़मान ने उनका नाम लिया हो, जो मरकजी मुल्ज़मान इस मुकदमे में जिनका नाम शामिल किया गया खास तौर पर। अब देखना यह है कि यह केस कब तक हल होता है और पुलिस किस किस मजीद मुल्जिम को पकड़ती है। अब तक ये जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं इनमें जो किरदार अदा करने वाले मुल्ज़मान हैं वो तो अज़हर भट्ट है और अलियास है, इसके अलावा अफजल है। आरिफ भट्टी जो है जिसने ये सारा प्लान तश्कील दिया वो गिरफ्तार नहीं हो सका। अब समर गुल और शहराज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस कहती है कि असला डीलर अकरम खान को भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इन मुल्ज़मान को तो सिर्फ पनाह देने के इल्ज़ाम में ही गिरफ्तार किया जाएगा। अलबत्ता इसमें इस केस में इनकी तफ्तीश ज़रूर होगी और वो तफ्तीश भी पैनल ऑफ ऑफिसर्स ही करेंगे क्योंकि इन्हें गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया और वो पैनल ऑफ ऑफिसर्स जो है वो इनके बयानात कलम बंद करेंगे और कलम बंद करने के बाद जो है वो बाकायदा तौर पर तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा। अब ये तफ्तीश कब तक मुकम्मल होगी, कैसे इसका चलान जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा? चलान तो थाना इछरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है अबू जर, वो ही जमा करवाएंगे और मुकम्मल तफ्तीश वही लिखेंगे। लेकिन इन तमाम अफसरान के जो पॉइंट्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा और शामिल करने के बाद करार वाक़या सज़ा हो सके इन मुल्ज़मान को, इसलिए ये एक पुलिस अफसरान का पैनल तश्कील दिया जा चुका है जो हम चंद रोज़ पहले भी बता चुके हैं। अब इस केस का एक ही मरकजी मुल्ज़िम बाकी है जो यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता इंकशाफ के दौरान जो मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया था उसमें अमीर मसहब का नाम ले चुके हैं। अमीर मसहब क्योंकि यहाँ पर मौजूद नहीं है, बैरून मुल्क मौजूद है और बैरून मुल्क वहाँ पर भी मौजूद है जहाँ की इतलाएँ थी कि वहाँ से आगे जा चुका है। ये भी पुलिस हुकाम को अभी तक मालूमात मौसूल नहीं हो सकी। मजीद इस केस में जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।